नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। बांग्लादेश में सेना और विद्रोही गुट कुकी चिन नेशनल आर्मी के बीच जारी भीषण संघर्ष में जान बचाकर भारत के मिजोरम राज्य में आ रहे कुकी चिन शरणार्थियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। शरणार्थी पहली बार 20 नवंबर को बड़ी संख्या में मिजोरम के लवंगकई जिले में पहुंचे थे। बांग्लादेश सुरक्षा बलों के हमले के डर से 270 से अधिक कुकी चिन शरणार्थियों के पहले जत्थे के भारत आने के 10 दिन बाद सरकारी अधिकारियों का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में 150 और शरणार्थी के मिजोरम में शरण लेने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार भारत और बांग्लादेश मुद्दे को गंभीरता से अवगत है और एक दूसरे के संपर्क में भी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि कुकी चिन के 21 सदस्यों ने 27 नवंबर को मिजोरम में प्रवेश किया था, जिससे अब तक शरणार्थियों की कुल संख्या 293 हो गई है। कौन है कुकी चिन? म्यांमार के चिन, मिजोरम के मिजो और बांग्लादेश के कुकी एक ही वंश के हैं और मिजो पहाड़ियों के मूल निवासी कुकी जाति समूह से संबंध रखते हैं। उन्हें सामूहिक रूप से जो कहा जाता है। कुकी चिन लोग चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में बसे हुए हैं, जो बांग्लादेश का एकमात्र व्यापारिक पहाड़ी क्षेत्र है जो देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह दक्षिण पूर्व में म्यांमार, उत्तर में त्रिपुरा, पूर्व में मिजोरम और पश्चिम में चटगांव जिले से घिरा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश के साथ 318 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। मिजोरम की ओर क्यों कर रहे हैं रुख? आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्य मिजोरम की मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं। पहले से म्यांमार के कुकी चिन शरणार्थियों के बोझ से दबे राज्य में बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाके के विस्थापितों का तांता भी लग गया है। कुकी चिन समुदाय के लोग बांग्लादेशी सेना और एक जातीय विद्रोही समूह कुकी चिन नेशनल आर्मी के बीच सशस्त्र संघर्ष के बीच अपने घर छोड़कर मिजोरम आ रहे हैं। CHT में चल रहे इस सैन्य अभियान ने मिजोरम में शरणार्थियों की आमद शुरू कर दी है। चटगांव के कम से कम 200 कुकी चिन शरणार्थी मिजोरम के लंगताई जिले में पहुंचे। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में बांग्लादेश कुकी चिन शरणार्थियों के लिए अस्थायी आश्रय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थापना को मंजूरी भी दी थी। 2021 से 30,000 कुकी चिन शरणार्थियों ने आश्रय मांगा। वे म्यांमार में सैन्य शासकों की कार्रवाई और बांग्लादेश में पहचान खोने की वजह से देश छोड़कर भाग रहे हैं। उनके उग्रवाद की जड़ें भारतीय पहचान के संघर्षों से जुड़ी है। उनके जातीय ताने बाने से संबंधित समूहों के लिए था, जिसका अर्थ कुकी लैंड बनाने का सपना था। उग्रवाद का दूसरा कारण मणिपुर में कुकी और नागाओं के बीच अंतर सामुदायिक संघर्ष भी है। कुकी नागा संघर्ष पहचान और भूमि को सुरक्षित करने के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि कुछ कुकी बसे हुए क्षेत्र नागा बसे हुए क्षेत्र के साथ मेल खाते थे। उन क्षेत्रों में व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों पर हावी होने की चाहत में दोनों समुदाय अक्सर हिंसक गतिरोध में लगे रहते थे, जिससे गांव में आग लगा दी जाती थी, नागरिकों को मार दिया जाता था। भारत का क्या है स्टैंड? आवक से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। भारतीय मानवीय आधार पर बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को सहायता और आश्रय प्रदान करेगा। मिजोरम मंत्रिमंडल की एक बैठक में उन शरणार्थियों को अस्थायी आश्रय, भोजन और दवा प्रदान करने का निर्णय लिया गया जो पहले ही पार कर चुके हैं। मिजोरम से राज्यसभा सदस्य वनलाल वेना के अनुसार मिजोरम बांग्लादेश सीमा पर शरणार्थी संकट के एक और दौर के रूप में कुकी चिन समुदाय के कई सदस्यों को सीमा सुरक्षा बल ने पीछे ढकेल दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से जातीय मिजो को भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना जातीय आधार पर भेदभाव होगा, क्योंकि 1970 के दशक में बांग्लादेश से हजारों विस्थापित चकमाओं, ज्यादातर बौद्ध को भारत में प्रवेश करने और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में बसने की अनुमति दी गई थी। वल्लावेना ने एक वीडियो क्लिप साझा किया जिसमें महिलाओं, शिशुओं सहित लगभग 150 शरणार्थी पड़वा गांव के पास एक कृषि क्षेत्र में बैठे हुए हैं। BSF के जवानों को शरणार्थियों को बिस्कुट बांटते हुए दिखाया गया और उनमें से एक निर्देश आता है कि अगर सभी आ गए तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। एक अधिकारी ने कहा कि BSF के पास शरणार्थी को भारत में प्रवेश करने देने के लिए कोई निर्देश नहीं था और एक बार यह समझाने के बाद कि वे भारतीय क्षेत्र में रहना जारी रखते हैं तो उन्हें अवैध प्रवासियों के रूप में माना जाएगा। तो आज हमने आपको मिजोरम की सीमा में प्रवेश करते कुकी चिन समूहों के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।